तो हम यहाँ से नाश्ता करके अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। हम यहाँ से नाश्ता करके अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। अब अपनी अगली डेस्टिनेशन देखते हैं कहाँ पे है, जाते हैं उसी तरफ। उसके बाद हमें पता लगेगा कि आगे हमें कौन सा रूट से निकलना है, वाया किलाड़ किश्तवाड़ सिंथन टॉप या फिर जम्मू। तो हम यहाँ पे कल रुके हुए थे अनंतनाग। यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू हो रहा है, रिफ्लेक्शन आ रही है। करते हैं इसका इलाज, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल रात को फास्टैग रख दिया था, इस वजह से थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है। बनियाल, रामबन, जम्मू और दिल्ली, ये रास्ता यहाँ से जाता है। और यहाँ पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस वाले भी रहते हैं। झरना देखा मैंने पूरे रूट पे अभी तक, ये पहला झरना देखा जो चल रहा है। नहीं, बाकी जितने भी झरने देखे वो तो सारे फ्रोजन हुए हुए थे। पहला देखा अभी तक का अपने इस रूट पे, जो पिछले 2 महीने से कर रहे हैं हम, उस रूट पे पहला झरना जो कंटिन्यू चला पड़ा है। तो ये देखिए जम्मू में यहाँ कटरा पहुँचने से पहले देखिए बारिश कितनी तेज़ हुई हुई है। बारिश तो इतनी तेज़ आई है कि वाइपर हमें फुल स्पीड पे चलाना पड़ रहा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। बारिश का बहुत तेज हो रहा है। बारिश तो बहुत तेज आई हुई है, पुल पे भी वाइपर काम नहीं कर रहे, वो हालात हो चुके हैं। बस इससे हमें एक फ़ायदा ज़रूर है, हमारी गाड़ी धुल जाएगी जो इतनी मिट्टी लगी हुई है, बाकी और तो कुछ फ़ायदा नहीं है।
थोड़ा सा प्लान भी चेंज हुआ है। उस प्लान में चेंजिंग क्या है कि हम अब रास्ते से तो जा ही रहे हैं, हम जाएंगे अभी वैष्णो माता देवी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जाके आएंगे वैष्णो माता मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं कटरा की तरफ। यहाँ से रह गया कुछ 25 किलोमीटर ही रह गया, ज़्यादा तो है नहीं अभी। उसके बाद वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और देखते हैं हम आज ही आगे कंटिन्यू करेंगे या कल सुबह जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँचे हुए थे यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ये हुआ, मैं भी गाड़ी लेके आया था और यहाँ पे गाड़ी का दरवाजा ही बंद कर रहा था। ये देखिए सारा का सारा शीशा टूट चुका है। ये हालात हो गए मेरे साथ। तो अब ये बिल्कुल प्यार से बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए दिन की शुरुआत में। आज हम यहाँ से चल रहे वैष्णो देवी से, और हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम वैष्णो देवी आए हुए थे और हम आज यहाँ से चलेंगे। आज हम जाएंगे पठानकोट के रास्ते से नीचे कहीं हिमाचल में। आज हम कैंपिंग करेंगे क्योंकि हमें 27 तारीख के बाद से लगातार लगभग होटल ही ले रहे थे। उसके बाद हम अब जाएंगे नीचे और कैंपिंग वगैरह करेंगे। थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में फिर से जाएंगे क्योंकि हमने आराम कर लिया काफ़ी दिन, अब दोबारा से एक्सट्रीम कंडीशन की शुरुआत करनी है। अब यहाँ से निकलना, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो हम फिर से निकल चुके हैं अब आगे अपनी अगली लोकेशन के लिए। अब हम यहाँ से वैष्णो देवी के यहाँ से जा रहे हैं बाहर की तरफ। और अबे वहाँ पे भी रुकना पड़ेगा इधर पठानकोट साइड, क्योंकि आपको तो मैंने बताया था मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। अब वो ठीक करवाने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। चलते हैं बस अब आगे की तरफ और रास्ते के जो जो व्यू हैं, जो जो नज़ारे वो आपको दिखाते चलेंगे। सामने ये जिस राइट साइड में ये जाता है ऊपर चढ़ाई के लिए वैष्णो देवी की। जय माता दी। अपने गाड़ी का हालात कुछ गंदा ऐसा है और हम रास्ते में देख रहे थे ये वो तवी नदी जिसको फ्लड के टाइम पे आना बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ था। ये जो यहाँ पे दिख रहा है पिलर और उससे ऊपर वो दिख रहा है सेकंड स्क्वायर, वहाँ तक पानी आ गया था। और जितना भी ग्राउंड दिख रहा है ये कुछ नहीं दिख रहा था उस टाइम, सब ऐसे ही हो गया था। ये देखो अभी भी यहाँ पे ट्रक वगैरह चल रहे हैं, काम चल रहा है। ये देखो ये ट्रक वगैरह चल रहे हैं, इसमें काम चल रहा है। इधर भी जहाँ तक देख रहे हैं इधर गाड़ियों तक, ये देखो ये कितना चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और देखो उस टाइम क्या हालात थे और अब कैसी हो चुकी है देखो। तो हम जम्मू से निकल के पठानकोट वाले हाईवे पे पहुंच चुके हैं। हम जम्मू की मार्केट के अंदर एंट्री नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हम साइड से ही इधर आ गए हैं। और ये देखिए ऊपर ये मशीन लगी पड़ी है जो पुल बना रहे हैं, ये इसका काम कर रही है। तो देखा जाए तो ये काम काफी ठीक उस स्पीड पे करती है। से जाएंगे पठानकोट को क्रॉस करके हम हिमाचल में एंट्री लेंगे।
को भी डाइवर्ट करा हुआ है। और आपको आगे जाके दिखाते हैं हम किस रूट से कहाँ निकलेंगे और कहाँ आज अब हम कैंपिंग करेंगे। तो हम यहाँ से अभी ये पठानकोट से पहले जो बॉर्डर आता है जम्मू कश्मीर और पंजाब का, वो तो हमने क्रॉस कर लिया है। हमारे बाकी जो दूसरे सिम के नेटवर्क थे वो भी आगे हैं। तो उसके बाद हम आगे चल रहे हैं और ये यहाँ पे रिवर है। इस रिवर का एग्जैक्ट नाम नहीं मेरे को पता लग रहा कौन सा है। और चलते हैं अभी आगे की तरफ, देखते हैं। ओके ओके, तो यहाँ से हम अभी पंजाब बॉर्डर के अंदर एंट्री ले रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ और वहाँ से पता लगेगा हमें आगे जाना कहाँ पे है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। हम क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर। उसके बाद अब हम 11 मिनट, मतलब कि 11 मिनट का 17 किलोमीटर का रास्ता दिखाया हुआ है जो हमें पठानकोट पहुँचाएगा अभी। और यहाँ पे क्या कह रहे हो ब्रो? ये बताइयो बताइयो बताइयो। ना तो या ब्रो या फिक्र हो रही थी, मैं कहता कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाता है भाई निकलने का यार। तो अभी हम कर रहे हैं पठानकोट को क्रॉस। पठानकोट क्रॉस करने के बाद जाएंगे हम आगे हिमाचल साइड एरिया में। देखते हैं यहाँ से क्या रहता है आगे का। क्योंकि सुबह से हम चले ही पड़े हैं, थकावट भी काफ़ी हो गई है। क्योंकि वैष्णो देवी भी जा गए थे, वहाँ पे पैदल चलना पड़ा। उसके बाद से हमें क्लच ब्रेक रेस हम इसी चीज़ पे रह गए, क्योंकि आपको तो मैं दिखा तो पाया नहीं और दिखाता भी क्या, क्योंकि रोड कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही वैसी ख़राब हुई हुई है। अब आगे चलते हैं, आगे जाके आपको जो भी अच्छे व्यू होंगे वो तो सारे दिखाएंगे। मेरा आज का व्लॉग तो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि आज इतना कुछ दिखाने को नहीं था। क्योंकि हमें है ना, मतलब कि इधर से जम्मू से लेके पंजाब में एंट्री लेनी थी, पंजाब से फिर हमें जाना था हिमाचल। तो हम इसी में ही हैं आज सारा दिन। इतना कुछ खास तो हमें भी देखने को नहीं मिला, तो हम तो आपको क्या दिखाते हैं। बाकी कल से हमारा जैसे एक्सट्रीम शुरू होएगा, फिर तो आपको सारा ही दिखाना है क्या नहीं, क्या हम स्ट्रगल करेंगे क्या नहीं। विंटर स्पीति भी इजी नहीं है अगर कोई कैंपिंग कर रहा है तो। कैंपिंग नहीं कर रहा तो काफ़ी इजी है, क्योंकि होटल्स वगैरह तो वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई कैंपिंग नहीं कर रहा तो इजी नहीं है। और विंटर लद्दाख कर रहा है, इस सीज़न में होटल्स भी मिलना मुश्किल ही है। कोई 100 में से 1 या 2 होटल होंगे जो खुले रहते हैं, नहीं तो सभी बंद ही रहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आपको स्वागत है मेरे एक नए दिन की शुरुआत में। तो हम रात को रुके हुए थे यहाँ पे होटल में, हमने रात को स्टे लिया था। और यहाँ से देखो आज बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे है। और आज हम रहे हैं, अभी हमने बैग वगैरह पैक कर लिया, बाकी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम कल रात यहाँ होटल में रुके थे, आज हम अपने आगे की तरफ बढ़ गए
आज हम जा रहे हैं यहाँ पे चिंतपूर्णी माता के यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे अभी मुबारकपुर आएगी एक लोकेशन, वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई है। टोटल लगभग बता रहे 15 किलोमीटर के करीब का रास्ता है सारा। जाते हैं हम आज वहाँ पे और दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम आके जाएंगे और गाड़ी के शीशे के बारे में भी पता करेंगे कि यहाँ पे किस लोकेशन पे हमें मिलेगा जहाँ पे गाड़ी का शीशा लगेगा। चलते हैं अभी आगे की तरफ। तो दर्शन कर लिए, अब हम चल रहे हैं वापसी। अब हम यहाँ से जाएंगे शिमला वाले रूट पे, फिर वहाँ से काजा का रास्ता पकड़ेंगे। आपको तो मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आएगी क्योंकि मेरा गला ख़राब होया हुआ है, क्योंकि जब से हम होटल में रुके थे ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया था मैंने, इस वजह से गला ख़राब होया हुआ है। मेरा ये मानना है कि यहाँ के नेशनल हाईवे ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाती है। और जैसे हम किसी मतलब कि स्ट्रेट हाईवे पे चले जाते हैं तो वहाँ पे वो स्पीड मेंटेन नहीं होती और बहुत टाइम लगता है उसमें। अभी यहाँ पे हम पीछे रुके थे, उन्होंने तो बताया था कि वहाँ पे आ रही है ना आम में, तो ये अब बता रहे हैं जलेड़ा है कोई, वहाँ पे है। अब उन्होंने ये लोकेशन दिया, पता नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है क्या नहीं है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने दिन में भी फ़ोन किया था इन पे, इन्होंने मेरे को 7-8 नंबर दिए, वो कह रहा उससे बात करो, वो कह रहा उससे बात करो। कोई भी बंदा काम कर नहीं रहा, मतलब कि सारे एक दूसरे का नंबर दिए जा रहे हैं। काम किसी ने करने के लिए हाँ नहीं बोला कि हाँ हम करवाएंगे। वो कह रहे इस ब्रांच का नंबर लो, वो कह रहे इस ब्रांच का नंबर लो, वो फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ लो आप हमारे सर्विस हेड का नंबर लो, वो बताएंगे आपको हो पाएगा नहीं हो पाएगा। काम कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे को इस मामले में नेक्सा की सर्विस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्लो लगी है। स्लो क्या, ना है ही नहीं सर्विस, उस सर्विस नहीं है इनकी। अच्छा खासा तो जाम लगा हुआ है। अब ये नहीं पता कितनी देर लगेगी इसको यहाँ से क्रॉस करने में, उसके बाद देखते हैं फिर आगे की तरफ वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। हमारा तो डेली कोई ना कोई टाइम कहीं ना कहीं लग ही जा रहा है। Krishna Auto Glass and Rubber House। तो ये देखिए यहाँ का शहर है, मतलब कि अपर हिमाचल से बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये डाउन हिमाचल है जो, ये अपर हिमाचल से बहुत ज़्यादा ही डेवलप होया हुआ है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं मेरे को देखने में तो ये लग रहा है A to Z सारी सुविधाएं हैं। हर एक ब्रांड भी है, फूड ब्रांड भी है, मतलब कि और कपड़ों के आउटलेट्स भी है।
काफ़ी हद तक अच्छा डेवलप होया हुआ है यहाँ पे। बस ये है सुबह और शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब अच्छा है यहाँ पे। और एक ये यहाँ पे गेट आ गया, बैरिकेड भी लगे हुए हैं। ये ऊना का और आगे मेरे ख्याल से पंजाब का बॉर्डर है। आगे भी देखो, फिर वही जाम लगा हुआ, मैंने यही चीज़ बताई थी अभी आपको, ये दिक्कत है, सिर्फ जाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे शादी हो रही है, इस वजह से थोड़ा जाम का इशू है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आनंदपुर रह गया 26 किलोमीटर रोपड़ 65 और चंडीगढ़ 107, पर हमें यहाँ से आनंदपुर से होते हुए किरत साहिब जाएंगे और किरत साहिब से आगे शिमला वाला रूट पकड़ेंगे, क्योंकि हमें जाना है अभी विंटर स्पीति करने। अब भी हमने हिमाचल भी कर लिया, इधर का मनाली साइड में विंटर में कर लिया, विंटर लद्दाख कर लिया पूरा का पूरा, अब कर रहे हैं विंटर स्पीति। हम जाएंगे अब विंटर स्पीति की तरफ। तो चलते हैं आगे और आपको रास्ते के अच्छे से अच्छे व्यू भी दिखाते हैं। यहाँ से लेना हमने लेफ्ट वाले रोड पे। पुल तो अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे काफ़ी। यहाँ ये 2-3 रास्ते जा रहे हैं, देखते हैं ये। ओके, हमें जाना है अभी सीधा। आनंदपुर साहिब। रोड कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे।
देखिए ये आ गया आनंदपुर साहिब। यहाँ से आनंदपुर साहिब देखिए गुरुद्वारे की शुरुआत होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है इसे। और ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी पूरी प्रॉपर तरीके से करी हुई है आनंदपुर साहिब की। तो फाइनली हम यहाँ पे हिमाचल में एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे हमारी ये पर्ची कट चुकी है। कीरतपुर साहिब से जैसे आके आते हैं यहाँ पे एक टोल कटता है, उसके बाद एक पर्ची कटती है जो हिमाचल में एंट्रेंस की होती है। वो करवा के हम आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे और बिलासपुर के पास से ही एक रास्ता कटता है जो कि जाता है शिमला की तरफ। हम अब वो रास्ता लेंगे। हम जहाँ तक उम्मीद आज शिमला जाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिमला तक तो पहुँच ही जाए। बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। उम्मीद तो पूरी है। तो ये बिलासपुर से पहले भी टनल है, ये भी शुरू हुई हुई है। हम इस टनल से जाएंगे अगली तरफ और हमारा 10 किलोमीटर बाद टर्न है राइट साइड में। वहाँ से हम जाएंगे आगे शिमला वाले रोड पे। वो NH 205 है जिस पे हम जाएंगे। तो फाइनली आज हमने फिर से कैंपिंग करनी शुरू कर दिया क्योंकि हमें हो गए थे कई दिन हो गए, कम से कम हफ्ते से ऊपर हो गए थे हमने कैंपिंग नहीं करी थी। हमने होटल में स्टे लिया, इधर उधर घूम रहे थे और दराज में भी हम फंस गए थे, हमने आपको बताया था। तो उसके बाद तो हमने कैंपिंग करनी बिल्कुल छोड़ ही दी थी। उसके बाद दोबारा से जैसे हम आज हिमाचल में एंट्री ले ली हमने प्रॉपर हिमाचल में, क्योंकि जिस रूट पे हम निकले हम उस रूट पे तो पहुंच गए थे। आज हमने इस रूट पे आज अपनी फिर से दोबारा से कैंपिंग करनी शुरू कर दिया और ताकि हम आज शुरू करेंगे तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें आगे काज हमें एक्सट्रीम भी करना है। तो आज की हमारी कैंपिंग गाड़ी में करी हुई है, पर अभी सामान काफ़ी दिनों बाद आज कुछ अच्छे तरीके से सेटअप नहीं हुआ। चलो जैसा भी हुआ हम आज तो मैनेज करेंगे। उसके बाद कल का से मतलब कि हमने कंटिन्यू कैंपिंग ही करनी है। उसके बाद तो हमारा डेली रूटीन ही हो जाएगा, हमें सामान का पता लग जाएगा क्या चीज़ कैसे सेट करनी है। तो उसके बाद मिलते हैं कल आपके साथ अच्छी सी नवी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।